दोस्तों ये हैं स्टेबलाइजर की रिले, वो इस तरह की या इस तरह की भी हो सकती हैं, लेकिन काम सेम करेंगी। अब इसका काम होता है स्टेबलाइजर में कट करने का, ठीक है। अगर इसको स्टेबलाइजर में नहीं लगाएंगे, स्टेबलाइजर फिर भी काम करेगा लेकिन वो कट नहीं करेगा, तो इसको कट करने के लिए ही लगाया जाता है। तो रिले किस तरह से काम करती है इस वीडियो में वो बताने वाले हैं। और यह है दोस्तों कट प्लेट, जिसका काम होता है कि इस 909 ट्रांसफार्मर में लगा करके रिले को वोल्टेज देना और इस प्रीसेट से कम ज़्यादा करना, ठीक है। क्योंकि उसमें कितने वोल्टेज पर कट करेंगे वो ये प्रीसेट सेट करेगा। तो रिले किस तरह से काम करती है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले रिले को निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये दोस्तों होती है रिले की कॉइल, जो इसके अंदर है पैक, तो वो रिले की कॉइल होती है। तो इसके दोस्तों वायर हैं वो दोनों पिनों पर लगे होते हैं, ठीक है, दोनों साइड के पिनों पर लगे होते हैं, जो कि जैसे ही इसके वोल्टेज जाते हैं कॉइल में तो ये मैग्नेट बनाती है। और जो ये लोहे की पत्ती सी लगी होती है, देखिए पत्ती सी लगी होती है, वो यहाँ पर टच हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अब इसको टच होने से क्या है कि जो ऊपर जो ये पत्ती टच होती है वो नीचे को चिपक जाती है, और यहाँ पर चिपकने पर यहाँ पे लगा होता है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर जलने लगता है, मतलब ये कट हो जाता है, ठीक है। वैसे ये रिले की जो पत्ती है वो ऊपर की साइड में, ऊपर वाली साइड में यहाँ पर देखिए हमेशा चिपकी रहती है, जो कि स्प्रिंग लगी होती है उसी के द्वारा ये यहाँ पर हमेशा चिपकी रहती है, तभी ये यहाँ से यहाँ पर करंट देती है, ठीक है। ये इनपुट है पिन इसकी और ये आउटपुट है। तो इसको कैसे चेक करेंगे रिले को, ठीक है। तो रिले को चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इस तरह के दोस्तों कोई भी बैटरी हो वो आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी 12 वोल्टेज का एडाप्टर हो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लगा दिए बैटरी के वायर। तो इसके जो कॉइल के वायर हैं, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली पिन होती है, दोनों पिनें कॉइल की होती हैं। तो इसको इस तरह से लगाना है। तो पत्ती अगर ऊपर चिपक रही है, मतलब इसमें मैग्नेट बन रही है, तो समझ लीजिए रिले ठीक है। देखिए ये नीचे की तरफ चिपक रही है, मतलब रिले है वो सही काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये 18 वोल्टेज की रिले है, इसलिए ये 12 वोल्टेज से चिपक जाती है। और ये बड़ी होती है 24 वोल्टेज की है, तो इसमें ये 12 वोल्टेज से नहीं चिपकेगी, इसके लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो इस तरह से आप रिले को चेक कर सकते हैं कि रिले ठीक है या खराब है। तो इस बैटरी को हटा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो इसमें ये कट प्लेट लगाएंगे। देखिए कट प्लेट में सभी वायर हैं वो नीचे लगेंगे, एक यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 और 4, ठीक है, चारों वायर लगेंगे नंबर बाय नंबर। तो सबसे पहले 909 के वायर लगा लेते हैं। इसका एक लगेगा इसमें ग्राउंड में और एक लगेगा इस डायोड में, जो डायोड है जिस तरफ पट्टी नहीं है वहां पर एक वायर लगाएंगे। ठीक है, दोनों वायर लग गए। अब इसमें 2 वायर और लगाएंगे रिले में लगाने के लिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये दोनों वायर ले लिए हैं, तो बारी बारी से दोनों वायर सोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब यही दोनों वायर लगा देंगे इस रिले में। देखिए ये वाली रिले और ये वाली रिले, ये दोनों रिले एक जगह पर लग जाएंगी, लेकिन ये वाली रिले बड़ी होती है, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्ड कर लिया है। अब इसको चेक करते हैं कि रिले सही काम कर रही है नहीं। तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे बिजली के बोर्ड में। यह है दोस्तों बिजली का बोर्ड। तो चलिए दोनों वायर इसमें लगा देते हैं 909 ट्रांसफार्मर के।
ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करके देख लेते हैं काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। इसकी कट प्लेट देखिए ये काम कर रही है, ठीक है। अगर ये काम नहीं कर रही है, अगर आपकी कट प्लेट काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा 909 के वोल्टेज। अब इसको चेक करेंगे। देखिए ये डिजिटल मीटर में लगाएंगे इसको 200 वोल्टेज पर, ठीक है। अगर नहीं काम कर रही है तब बता रहे हैं, अगर काम करेगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो 909 के वायर कहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक है। 16 वोल्टेज ये 909 दे रहा है। उसके बाद में इसमें वोल्टेज चेक करने हैं जहां पर रिले के वायर लगे हुए हैं। देखिए 26 वोल्टेज निकाल रहा है, मतलब वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं इससे, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे तो इसमें वोल्टेज, तो यहाँ पर वायर लगे हुए हैं, तो यहीं के वायर जो रिले में लगे हुए हैं, तो रिले में इसको इस तरह से लगा लेते हैं। इसको घुमा करके देखते हैं कि वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब इसको घुमा करके देखते हैं प्रीसेट को। देखिए वोल्टेज है वो कम ज्यादा हो रहे हैं। उस टाइम पर कितने बहुत कम वोल्टेज हो गए, 11, 15, 17, 23 वोल्टेज। तो ये बिल्कुल सही काम कर रही है। अगर इसमें वोल्टेज कम नहीं हो रहे हैं, जो कि रिले के वोल्टेज, रिले के वायर में, रिले में दोस्तों जो वायर लगाए हुए हैं उसमें वोल्टेज कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो आपकी कट प्लेट खराब है। क्योंकि ये कट प्लेट बहुत ज्यादा खराब निकलती हैं, इसलिए कट प्लेट चेक करके देखना है बिल्कुल इसी तरह से कि इसमें वोल्टेज है कम ज्यादा हो रहे हैं या नहीं। अगर कम ज्यादा वोल्टेज नहीं होंगे तो ये रिले काम नहीं करेगी और आपका स्टेबलाइजर कट नहीं करेगा, ठीक है। और जब ये कट करेगा तभी ये ऊपर इसकी कॉइल है वो चिपक जाएगी। देखिए इस तरह से इसको घुमा करके दिखाते हैं। देखिए ये नीचे की ओर चिपकी है, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर जो लाल है वो लगेगा, वो जलने लगेगा, तो समझ लीजिए ये कट हो जाती है। इसीलिए कट होती है क्योंकि ये कॉइल इसके मैग्नेट बनाने लगती है। जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आएंगे ये मैग्नेट बनाएगी, तो ये पत्ती इसमें चिपक जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेबलाइजर में, चाहे वो दोस्तों किसी भी तरह का स्टेबलाइजर हो, चाहे वो 250 ग्राम का, आधा किलोवाट का, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, या 3 किलो या 5 किलो, कोई भी स्टेबलाइजर हो, इसी तरह से कट प्लेट काम करती है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी जानकारी तो दोस्तों वीडियो के लाइक जरूर कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।